मूवी के स्टार्टिंग में हमें सुपरमैन को दिखाया जाता है जो बर्फ में खून से लथपथ और जख्मी हालत में पड़े होते हैं। वो हिल भी नहीं पा रहे थे। हम देखते हैं कि सुपरमैन आज पहली बार किसी से लड़ाई करके हार चुका था। सुपरमैन एक सीटी बजाता है और अपने डॉग क्रिप्टो को बुलाता है और फिर कुछ ही सेकंड के अंदर हम देखते हैं क्रिप्टो यहाँ आ जाता है। क्रिप्टो यहाँ आने के बाद सुपरमैन के साथ खेल रहा होता है। सुपरमैन ने कहा मुझे घर ले चलो। अगले ही पल क्रिप्टो अपने मुंह से सुपरमैन की केप्स को पकड़कर उसके घर तक ले गया। इसके बाद हम यहाँ पर 4 रोबोट को देखते हैं। वो चारों रोबोट सुपरमैन को उठाकर इलाज करने ले जाते हैं और एक जगह लेटाकर उसकी बॉडी को स्कैन करने लगते हैं, जिसके बाद उन्हें पता चलता है लड़ाई करने की वजह से उसकी शरीर की 14 हड्डियां टूट चुका है। इसके बाद ये चारों रोबोट आपस में बातें करते हैं कि येलो सन की किरणें सुपरमैन के लिए एक वरदान जैसा है जिससे बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। और ऐसा करने के लिए ये चारों रोबोट एक बड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करके सन की रोशनी को सुपरमैन की ओर मारती है। इसके बाद हम देखते हैं सुपरमैन कुछ सेकंड के अंदर ही ठीक हो जाता है। लगभग 90% ठीक हो चुका था। इसके बाद वो उड़ के सीधा मेट्रोपोलिस शहर में चले आते हैं ताकि वो जिस दुश्मन से फाइट कर रहा था उससे अपनी फाइट को कंटिन्यू कर सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मेट्रोपोलिस शहर को दिखाते हुए और शहर में इस टाइम हैमर को देखते हैं जिसने सुपरमैन को जख्मी किया था और इस हैमर को बनाया था लेक्स लूथर ने। और वो इस टाइम अपने ऑफिस में बैठ के कई सारे आदमियों के साथ उसे कंट्रोल कर रहे थे। इसके बाद सुपरमैन मेट्रोपोलिस शहर में आके हैमर से फाइट शुरू करती है और इस बार भी हैमर सुपरमैन पर भारी पड़ता है और उसे हवा में ही उठाकर पटक देता है। लेक्स लूथर ने सुपरमैन के सारे फाइट को कॉपी करके अपने प्रोग्राम में ले रखा था और इसलिए हैमर बेरिविया सुपरमैन को बहुत बुरी तरह से पछाड़ देता है। सुपरमैन जो कि बहुत ही जख्मी हालत में होता है वो किसी तरह अपने आप को संभालता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद हैमर और बोरिविया को देखते हैं जो कि सुपरमैन को हराकर अपने बेस पर लौट आते हैं, लेकिन यहाँ पर आके वो एक पोर्टल में घुसता है। दूसरी ओर से जब बाहर आता है वो दूसरी दुनिया में आ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है। सुपरमैन की इस लड़ाई को अब कुछ दिन बीत जाते हैं और इसीलिए मेट्रोपोलिस शहर में अब शांति होती है। इसके बाद सुपरमैन को देखते हैं जो कि रेडियो का डेली प्लैनेट पर आता है, यानी कि न्यूज रिपोर्टिंग वाली कंपनी। इसमें वो रिपोर्टर काम करता है। ऑफिस में आने के बाद उसकी मुलाकात लुइस लेन से होती है और ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। पार्ट 2 को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करना।